ने वाले हैं, हम मातृभूमि के सैनिक हैं, हम मातृभूमि की है सैनिक हैं, हम मातृभूमि के सैनिक हैं। हम श्री श्याम कुमार मिश्रा जी से आग्रह करें। मंच परिचय में हमारे मध्य माननीय महानगर संचालक दिनेश गोयल जी हैं। भाई साहब का निवास गरिमा विहार सेक्टर 35 में है। भाई साहब का स्वयं का व्यवसाय है। दूसरा परिचय हमारे मध्य माननीय नगर संचालक डॉक्टर निर्दोष जी हैं। भाई साहब सेवानिवृत्त हैं। भाई साहब का निवास शक्तिकुंज सेक्टर 62 में है। हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री श्याम कुमार मिश्रा जी, भाई साहब सेवानिवृत्त हैं। भगीरथी में भाई साहब का निवास है। भाई साहब पेशे से इंजीनियर हैं और काफ़ी भारतीय सरकारी कंपनियों में कार्यरत रहे हैं। अभी अमृत वचन होगा, एकल गीत होगा, उसके बाद अध्यक्षीय आशीर्वचन होगा श्री श्याम कुमार मिश्रा जी का। उसके बाद हमें पाथेय प्राप्त होगा हमारे महानगर संचालक जी का। उसके बाद सभी जो गणवेश में है, पूर्ण गणवेश में, वो शौर्य अपार्टमेंट के सामने एकत्रित हो जाएंगे सारे। वहाँ से हमारा पथ संचलन शुरू होगा। श्रमदीप अपार्टमेंट होते हुए नवादा गांव में प्रवेश करेगा। उसके बाद गेल बिहार होते हुए इसी पार्क के सामने हमारा पथ संचलन समाप्त होगा। अमृत वचन के लिए मैं अब दे रहा हूँ अमृत। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा, हमारा धर्म तथा संस्कृति कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, जब तक हमारे पास उसकी रक्षा के लिए आवश्यक शक्ति नहीं होगी, तब तक वे जग में आदर के योग्य नहीं होगा। हम शक्तिहीन हैं और जाति इस दीनहीन दशा को पहुँचते हुए नजर आती है। शून्य से एक शतक बनते, अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। दैव ने भी राम प्रभु हित, लक्ष्य था ऐसा विचारा। दैव ने भी राम प्रभु हित, लक्ष्य था ऐसा। दिनेश शर्मा साहब और निर्दोष साहब की अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रीमान श्याम किशोर मिश्र जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के निमित्त सभी धीर गंभीर वरिष्ठ सज्जन बंधुओं, मातृशक्ति बच्चों और स्वयंसेवक बंधुओं, आज वातावरण भी बहुत अच्छा है और पूरे देश में एक अजीब वातावरण पैदा हो रहा है, महसूस हो रहा है। विशेष खुशी का इस संघ को 100 वर्ष हुए। बड़े सौभाग्य की बात है कि 84 लाख योनियों से हमको मानव जन्म मिला। उसके बाद भी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मानव जन्म हमें हिंदुस्तान में आज संघ को 100 वर्ष हुए हैं। संघ केवल भारत ही नहीं विश्व में भी अपनी पहचान बनाया है और लगभग 56 देशों में
संघ का काम चल रहा है। संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अपने आप पहले एक बार अपने इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। भारत कैसा था? दूध दही की नदियां बहती थी, ज्ञान के क्षेत्र में अथाह था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि विश्व भारत पर मजाक उड़ाने लगा कि ये चूहों का और सांपों का देश है। ऐसे कैसी स्थिति हुई? तो कहीं न कहीं हमारी कुछ कमजोरी रही। हम कुछ अपने जो शक्ति थी उस शक्ति को भूल गए और हम अपने आप में गुल हो गए। हर तरह से भारत आगे था। विश्व का जितना व्यापार होता था उसका 25% उसमें भारत का योगदान था। जब चीन के जो यात्री आए भारत, उन्होंने क्या कहा कि भारत ऐसा देश है जहां ताले भी नहीं लगाए जाते। ऐसा भारत आज कैसी स्थिति में ऐसा क्या हो गया कि गुलाम हुआ, 1000 साल की गुलामी। तो ये निश्चित हमारी आपस की कमजोरी, हमारी अपनी कमजोरी। हम अपने आप को भूल गए, स्व को भूल गए और इसके कारण से 1000 वर्ष की गुलामी। यह गुलामी पहले 700 वर्ष मुस्लिमों ने गुलाम बनाया, उसके बाद लगभग 300 वर्ष अंग्रेजों ने। अंग्रेज जो कि केवल व्यापार करने आए और भारत को लूट गए और भारत गुलाम रहा। स्वामी विवेकानंद का नाम हम सबने सुना है, हमारे महापुरुष। उनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? कोई बता सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? बताइए कोई, ध्यान आ रहा है? 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863। लोग जानकारी होगी, बोलना नहीं चाह रहे होंगे संकोचवश। हमारे देश के महापुरुष और अपने गुरुजी के देहावसान के बाद में और वो यात्रा के लिए निकल गए। 1893 में वो यूरोप यात्रा के लिए गए और 4 वर्ष यात्रा करने के बाद में जब 1857 में भारत लौटे तो उन्होंने भारत में लौट करके 3 बातें कही कि हमें अपने आप को कुछ समय के लिए हमारे देवी देवताओं को भूलना होगा और हमें भारत माता की पूजा करनी होगी। हमें अपने आप को तंदुरुस्त बनाना होगा, कबड्डी खेल के, फुटबॉल खेल करके और आपस में मिल करके। और उन्होंने कहा कि मेरे जैसे 100 लोग मिल जाएं तो मैं इस देश का कायाकल्प कर सकता हूं। ये बातें 1897 की। और डॉक्टर हेडगेवार जी संघ संस्थापक, उनका जन्म हुआ 1889, 1889 वर्ष प्रतिपदा पर। उस समय डॉक्टर ने मिठाई खाई, लेकिन इस बालक केशव ने मिठाई नहीं खाई। घर पर लाकर के मिठाई फेंक दी। बड़े भाई ने कहा, अरे भाई केशव, तुमने मिठाई नहीं खाई? तो बड़े भाई को प्रति प्रश्न करते हैं, भैया आप मेरे को, हमारे जो हम जिन्होंने हमको गुलाम बना रखा, उनकी खुशी की मिठाई खाने कहते हो? इतनी बड़ी छोटी सी उम्र में देशभक्ति। इसी तरह उस समय और वंदे मातरम, देश जय घोष का नारा था, वंदे मातरम बोलते थे तो सभी लोग इकट्ठे होते थे। अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगाया। इन्होंने योजना बनाई कि जो अंग्रेज इंस्पेक्टर आ रहा है उसका स्वागत करेंगे। अंग्रेज इंस्पेक्टर आया, जिस कक्षा में गया और उनका स्वागत वंदे मातरम से हुआ। स्कूल बंद होने की नौबत आई, लेकिन उन्होंने दूसरे बच्चों को नुकसान ना हो खुद विद्यालय छोड़ दिया। इसी तरह एक घटना और है, हमको ध्यान होगा कि जहां गुरुजी यहाँ पढ़ने जाते थे वहां किले पर और यूनियन जैक फहरा रहा था उस छोटी सी उम्र में। और उन्होंने गुरुजी के वहां खुदाई शुरू कर दी, सुरंग खोदना। हालांकि वो संभव नहीं था, लेकिन एक छोटे से दिमाग में ऐसा विचार कि मेरे को इस यूनियन जैक को हटा करके और अपना भगवा ध्वज लहराना। ये कुछ उदाहरण आगे का भी ध्यान देंगे
उस समय मेडिकल कॉलेज अपना मुंबई में था, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता क्यों गए जबकि पास में अपने मुंबई था? लेकिन नहीं, कि कलकत्ता उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था। तो मेरे को क्रांतिकारियों के साथ में संपर्क बनाना है, उनके साथ में काम करना है। तो कहने का आशय ये कि बचपन से उनमें देशभक्ति का भाव था। कलकत्ता गए, वहाँ पढ़ाई की, दिन भर में क्रांतिकारियों के साथ में काम करते थे। उस समय कलकत्ता क्रांतिकारियों का गढ़ था और उस समय गरम दल और नरम दल दोनों के साथ में उन्होंने काम किया। उन्होंने अनुभव किया कि भाई उद्देश्य एक ही है कि देश को आज़ाद कराना, परंतु आपस में तालमेल नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी आज़ादी से कोई फायदा नहीं। वो विचार करते रहे और डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद में वापस नागपुर आए। गरीबी, घर अभावों में था, गरीबी के दिन थे। परिवार ने सोचा कि अब गरीबी के दिन चले गए, लेकिन इन्होंने विचार कर रखा था कि नहीं, मैं किसी मानव समाज का इलाज नहीं करूंगा, पूरे हिंदू समाज का इलाज करूंगा। तो जैसा परिवार का विचार था कि भाई अब ये प्रैक्टिस करेंगे, उनका नहीं, और उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। और 27 सितंबर 1925 को उन्होंने संघ की स्थापना की। 27 सितंबर 1925 उस दिन विजयदशमी था। 5 छोटे बालक लेकर के और उन्होंने कार्य शुरू किया। 1 घंटे की शाखा, लेकिन बाकी के 23 घंटे उन पर नजर रखना। जो 5 बालक हैं उन पर बाकी के 23 घंटे उन पर नजर रखना कि उनकी दिनचर्या कैसी है। धीरे धीरे वो बालक बड़े होते गए और पढ़ाई के लिए नागपुर शहर से बाहर गए। उस समय संघ का मजाक उड़ाया गया। आज भी कोई एक विद्वान व्यक्ति और कोई छोटा काम लेकर के चले तो लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई ये पागल हो गया, संकी हो गया है। उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी का भी मजाक उड़ाया गया। हम चाहते हैं कि जीते, लेकिन हम अपना वहाँ भी लास्ट ईयर एक दो 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 संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बड़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बड़े चलो, जिसमें देश का वो काम शुरू किए चलो। युग के साथ तुम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में आना सीख लो। भूल कर भी मुख से जाति पंथ की न बात हो, भूल कर भी जाति बात हो। आपका प्रांत जन्म जन्म भूमि स्वर्ग से महान है। बाया दाया बाया एक दो एक दो जन्म जन्म भूमि स्वर्ग से महान है।